हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। मैं डॉक्टर नवनीता भाटिया अपनी पिछली वीडियो में आप सबके सामने कक्षा 12वीं का पाठ भक्तिन की आदि व्याख्या लेकर आई थी। यह पाठ महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है और यह एक संस्मरण है। इसमें लेखिका ने अपने और भक्तिन के मेल का, उसकी कर्तव्य निष्ठा का, उसके संघर्षशील जीवन का, उसके स्वाभिमानी होने का, सबका वर्णन बहुत ही रोचक ढंग से किया है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ में बताया था कि जो भक्तिन है उसका असली नाम लक्ष्मी है, परंतु वो अपना नाम किसी के आगे जाहिर नहीं करना चाहती क्योंकि वो अपने नाम के विपरीत है, अर्थात लक्ष्मी होती है पैसा, जबकि वो इन सब से विपरीत थी। वो लेखिका के घर में एक नौकर का काम करती थी, इसीलिए उसने लेखिका से भी अनुरोध किया कि वो उसका नाम किसी के सामने प्रकट ना करे। इसी कारण लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया। बहुत ही मनोभाव से, मनोयोग से वो लेखिका का हर कार्य करती थी। पाठ के आरंभ में बताया गया है कि उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसके पिता एक संपन्न परिवार से थे। छोटी ही आयु में उसकी शादी हो जाती है, परंतु आगे उसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। छोटी उम्र में ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है, वो विधवा हो जाती है। ससुराल वाले उसकी संपत्ति की तरफ आंखें उठाकर देखते हैं और उसकी दूसरी शादी करना चाहते हैं, परंतु भक्तिन जो है वो इन सब से इनकार कर देती है और अपनी दोनों छोटी बेटियों की शादी जल्दी से करवाकर अपने बड़े दामाद को अपने पास घर जवाई बनाकर रखती है ताकि वो उसकी सारी संपत्ति की रक्षा कर सके। परंतु दामाद भी छोटी ही उम्र में चल बसता है और जो घर के दूसरे पुरुष हैं, जो औरतें हैं, वो चाहती हैं कि उसकी बेटी की भी दूसरी शादी कर दी जाए, परंतु बेटी नहीं मानती और जिस लड़के को उसके लिए चुना जाता है वो लड़का बंद कोठरी में उसके साथ पाया जाता है। तो जिस कारण से भक्तिन को मजबूर होकर उसे दामाद के रूप में और उसकी बेटी को उसे पति के रूप में स्वीकार करना पड़ता है। पैसा ना होने की वजह से, लगान ना देने की वजह से भक्तिन को कड़ी धूप में पूरा दिन खड़ा रहना पड़ता है, जो कि उसके लिए बहुत बड़े कलंक के समान था। वो शहर आ जाती है और वहीं पर उसकी मुलाकात लेखिका के साथ होती है। लेखिका उसे अपने घर लेकर आती है। लेखिका बताती है कि वो पाक कला में निपुण थी और दूसरी तरफ जो भक्तिन थी वो भी पाक कला में निपुण थी, परंतु लेखिका उसके अंदर से आराम में मीन मेख निकालती है। इसी संदर्भ में आगे लेखिका बताती है कि भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्ति ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मसंतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में एक उंगल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर दाल परोस दी। लेखिका बताती है कि जिस स्थान पर बैठकर मैं भोजन ग्रहण करती थी, उसी स्थान पर जब मैं बैठी तो तब भक्तन ने बहुत ही प्रसन्नता से और आत्मसंतुष्टि से
एक फूल की थाली में 1 उँगल मोटी और गहरी काली 4 रोटियां रखकर उसे दे दी और साथ में गाढ़ी दाल परोस दी। परंतु लेखिका ने उसे रुआंसे स्वर में कहा कि ये क्या बना दिया है, और लेखिका की इस बात को सुनकर वह हैरान रह गई। असल में जो भक्तिन थी उसने रोटियों को अच्छे सेकने के प्रयास में उसे कुछ ज़्यादा ही खरी कर दिया था, परंतु वह अच्छी बनी हुई थी। तरकारी नहीं थी, तरकारी होता है सब्जी, तो तरकारी नहीं थी, पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम। शाम को दाल ना बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। जो भक्तिन थी उसका मत था कि जब दाल बनी है तो तरकारी का कोई काम नहीं है, शाम को हम दाल की बजाय तरकारी बना देंगे। लेखिका कहती है कि दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब ना तो आमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे। कहती है अगर ना हो तो आमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जाए। अगर उससे भी काम नहीं चलता तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या काला बातू खाते हैं। उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए उसे न जाने कितने ही मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले हैं। भक्तिन की इस सार गंभीर लेक्चर का यह प्रभाव हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण, बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। लेखिका कहती है कि भक्तिन ने जो मुझे ये लेक्चर दिया था, उस लेक्चर का ये असर हुआ कि बिना गुड़ और घी में रुचि होने के कारण मैंने रूखी दाल से ही एक मोटी रोटी को खाया और बहुत ही ठाठ से मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गई और वहां पर न्याय सूत्र को पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन में अंतर करने लगी। लेखिका बताती है कि उसे अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी, क्योंकि उसका स्वास्थ्य जो था वो बहुत गिर रहा था और परिवार वाले उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित थे। परंतु ऐसा प्रबंध हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खत्म हो गया था। इस देहाती वृद्धा ने, यानी कि जो भक्तिन थी, उसने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात। लेखिका कहती है कि उसने जीवन को इतनी सरलता से उसे समझा दिया था कि जो लेखिका थी वो अपनी असुविधाएं छिपाने लगी थी और सुविधाओं की चिंता करना तो अब बहुत दूर की बात हो चुकी थी। अब यहाँ पर लेखिका बताती है कि जो भक्तिन है वो किस प्रकार से दूसरों को अपने रंग में रंग लेती थी, अपने जैसा बना लेती थी, परंतु दूसरों के जैसा बनना ये उसके बस की बात नहीं थी। वो दूसरों के जैसा नहीं बन सकती थी। लेखिका कहती है कि उसका स्वभाव ही ऐसा बन चुका था कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती थी, पर अपने संबंध में किसी किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं। इसी से आज मैं देहाती हूँ, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। लेखिका कहती कि उसने दूसरों को अपने जैसा बना लिया और मैं भी आज उसी के रंग में रंगी हुई हूँ, परंतु खुद को दूसरों के अनुसार परिवर्तित करना, इसकी तो वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी। कहती है कि आज मैं देहाती बन चुकी हूँ, यानी कि मैं उसके रंग में रंग चुकी हूँ, परंतु उसी शहर की हवा छू भी नहीं पाई, वह शहर के वातावरण में घुल मिल नहीं पाई। मकई का, अब यहाँ पे लेखिका ने बहुत से उदाहरण दिए हैं जिस कारण उसे लगता है कि वो उसके रंग में पूरी तरह से रंग चुकी है। मकई का,
रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गर्म कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद मुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है। आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप में सिखाती रहती है, परंतु इतना कुछ सिखाने के बाद भी उसने स्वयं कभी रसगुल्ले को चखकर भी नहीं देखा था। कहती है कि मैं रात दिन उसे साफ धोती पहनने के लिए कहती थी, परंतु उसने ऐसा नहीं किया और खुद भी वो मेरे फैलाए हुए कपड़ों को तय करने के बहाने सिलवटों से भर देती थी। उसने मुझे, लेखिका कहती है कि उसने मुझे बहुत सी कथाएं, दंत कथाएं रटा दी थी, यानी कि उसके द्वारा बताई गई बहुत सी दंत कथाएं मुझे ज़बानी याद हो चुकी थी, परंतु मेरे कहने पर उसने जी शब्द को कभी नहीं सीखा था। अब आगे लेखिका ने भक्तिन के गुणों, उसके दुर्गुणों के बारे में बताया है, उसका बखान किया है। लेखिका कहती है कि भक्तिन अच्छी है, ये कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें बहुत सारे दुर्गुण हैं, उसमें बहुत सारे बुरे गुण भी हैं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र जैसी नहीं है। लेखिका बताती है कि मेरे जो पैसे इधर उधर पड़े रहते थे उसे वह भंडार घर की किसी मटकी में रखाती थी और इसके लिए भी उसके पास कोई ना कोई तर्क होता था। उसका मानना था कि अपना ही घर है, अगर रुपए पैसे को इधर उधर पड़े हुए पैसों को अगर संभाल कर रख दिया तो ये क्या चोरी कहलाती है। और लेखिका बताती है कि उसने अपने ही तर्क बनाए हुए थे, शास्त्रों के लिए भी उसकी अपने ही तर्क थे, अपने अनुसार ही वो तर्क बना लेती थी और उसे दूसरों के सामने रख देती थी और इस प्रकार रखती थी कि दूसरा जो सुनने वाला है वो चुपचाप उसे सुन लेता था, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलता था। उसका मानना था कि उसके जीवन का परम सत्य, परम कर्तव्य लेखिका को प्रसन्न रखना है। लेखिका कहती है कि जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदलकर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है। इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज भी बोलते होंगे, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं और संसार को कैसे चला सकते हैं। किस तरह से जो भक्तिन है वो अपनी बातों को सच साबित करती है। वो मानती है कि जीवन को चलाने के लिए और लेखिका के क्रोध को बदलने के लिए अगर इधर उधर की बात करी जाए, थोड़ा सा झूठ बोल दिया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इतना तो धर्मराज भी करते हैं, नहीं तो वह भगवान को प्रसन्न नहीं रख सकते और संसार को कैसे चलाएंगे। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। लेखिका कहती है कि मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, परंतु भक्तिन जो है वो ऐसा करती है, उसे ऐसा करना पड़ता है और इसके लिए भी वो अपना ही तर्क देती है कि ये सब कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है। अगर लेखिका उससे पूछती है कि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है तो वो उसका कहना है कि तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। अब लेखिका कहती है कि मैं सोच में डूब जाती हूँ कि ये कौन से शास्त्र का रहस्यमय सूत्र है, परंतु मैं उसके आगे बोलती नहीं और हार कर मैं चुप रह जाती हूँ। कहती मैं उसके आगे कुछ नहीं बोलती, चुपचाप उसकी बातों को सुनती हूँ, क्योंकि मुझे उसकी जो बातें हैं वो बहुत ही अच्छी लगती है और मैं पूरी तरह से उसके रंग में रंगी जा चुकी हूँ। आगे लेखिका कहती है कि वे मूर्ख हैं या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं समझती
ये कहना असत्य कहना है। कहती कि वह मूर्ख है या वह बुद्धि उसकी जो बुद्धि है वो विद्या के महत्व को जानती नहीं है। इसके बारे में कुछ भी कहना असत्य कहना होगा। अपने विद्या के भाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती थी। उसके अंदर पढ़ाई लिखाई का भाव था, विद्या का भाव था, परंतु लेखिका के जरिए उसे ऐसे लगता था कि वो पढ़ी लिखी है और वह उसी की पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करती थी। अब लेखिका कहती है कि कैसे वो अपनी बात को ऊपर रखती थी, पढ़ाई लिखाई से वो कैसे दूर भागना चाहती थी। इसको एक उदाहरण के माध्यम से लेखिका ने बताया है। वो कहती है कि एक बार उसने जो घर पे काम करने वाले थे उनसे अंगूठे के निशान के स्थान पर हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया गया, ताकि उनको जो पैसा देना है वो उसमें अंगूठा ना लगाकर हस्ताक्षर करें। अब ये कार्य करना तो भक्तिन के लिए बहुत ही मुश्किल था। वो बहुत बड़े कष्ट में पड़ गई कि वो ऐसा काम कैसे करेगी, क्योंकि पढ़ना तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी जिसे वो नहीं कर सकती थी। और दूसरा कारण ये था कि सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। यानी कि वो मानती थी कि वो बुढ़ापे की ओर है और ये उसका अपमान है। उसने इसके लिए कौन सा तर्क दिया कि जिसके कारण उसने पढ़ाई से अपना पीछा छुड़ाया। वो कहती है कि हमारे मालकिन तो रात दिन कितबियन माँ गड़ी रहती है, अब हमू पड़े लागवे तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। क्या मतलब है कि हमारी जो मालकिन है वो तो रात दिन ही किताबों में गड़ी रहती है, किताबें ही पढ़ती रहती है। अगर हम भी पढ़ने लग जाएंगे तो घर गृहस्थी कौन देखेगा, घर का ध्यान कौन रखेगा। कहती कि उसने ऐसा तर्क दिया कि पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला दोनों ही इस तर्क के प्रभाव में ऐसे आए कि भक्तिन जो थी वो इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंत्रता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार जो था उसे वो प्राप्त कर चुकी थी। लेखिका कहती है कि उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता था। इसी कारण वो बिना पढ़े ही पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी थी और उसके अंदर ऐसा गुण था कि वो तर्क ही नहीं तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेती थी। यानी कि जिन बातों के लिए तो तर्क दिया जा सकता है वो तो सही है, परंतु जिन बातों के लिए कोई तर्क नहीं दिया जा सकता वो उनके लिए भी कोई ना कोई प्रमाण खोज ही लेती थी। और अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती थी, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। यानी कि वो अपनी मालकिन को असाधारण बताना चाहती थी, लेकिन इसके लिए भी उसे प्रमाण की आवश्यकता थी और उसी की खोज में वो लग जाती है। अब लेखिका ने आगे बताया कि किस प्रकार जो भक्तिन है वो उसकी आवश्यकताओं को समझती है, उसके हर काम को भाग भाग कर करना चाहती है, हर काम में उसकी सहायता देनी चाहती है। इसे भी लेखिका ने एक घटना के माध्यम से बताया है। लेखिका कहती है कि जब एक बार मैं उत्तर पुस्तिकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, ओ बिचारियों तो रात दिन काम मार झुकी रहती है और तुम पचे घूमती रहती हो, चलो तनिक हाथ बटाए लो। यानी कि वो बेचारी तो रात दिन काम में ही झुकी रहती है और तुम लोग इधर उधर घूमती रहती हो, चलो तनिक उनका थोड़ा सा उसका हाथ बटा लो। अब सब लोग जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, इसीलिए उन्होंने भक्तिन से पीछा छुड़ाया। और जो भक्तिन थी, परंतु वो तो पीछे हटने वाली नहीं थी, उसने कोई ना कोई रास्ता खोजना था।
पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती। इसे माना उस अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है। इसी कारण वो दरवाजे पर बैठ जाती है और लेखिका से बार बार आग्रह करती है कि वह उसको कोई काम बताए। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर अब उसने काम करने का कौन सा तरीका ढूंढा कि कभी वह उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित माना जाता है। यानी कि लेखिका कुछ ना भी बताए तो भी वो किस प्रकार से उसकी सहायता करती है और उसकी सहायता को उसके बुद्धिमान होने का ही प्रमाण माना जाता है। लेखिका कहती है कि मैं जानती हूँ जो दूसरे लोग हैं वो मेरा हाथ बटाने की कल्पना भी नहीं कर सकते, परंतु जो भक्तिन है वो अपनी सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप दे देती है, यानी वो काम करना शुरू कर देती है। कहती जब भी मेरी कोई पुस्तक प्रकाशित होती उस समय उसके मुख पर जो प्रसन्नता आती थी वो तो देखने वाली होती थी। वो कहती कि ऐसे लगता था जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक, यानी कि स्विच दबाने पर जैसे बल्ब जगमगा उठता है, उसकी रोशनी चारों ओर फैल जाती है, उसी प्रकार भक्तिन के मुख पर प्रसन्नता का भाव आ जाता था। वह सुनने में उसे बार बार छूकर आंखों के निकट ले जाकर और सब और घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है। वे क्या करती थी कि वे जो भी पुस्तक प्रकाशित होती थी वे उसे बार बार छूती, अपनी आंखों के निकट ले जाती और इधर उधर घुमाकर ऐसा जाहिर करती मानो कि उसके प्रकाशन में जो उसने सहायता की थी वो उसी का अंश खोज रही हो और उसे ऐसा लगता है कि वह निराश नहीं हुई, उसे वो अंश मिल गया हो। कहती कि जब मैं काम में डूबी होती थी तो उसके बार बार कहने पर भी मैं भोजन के लिए नहीं उठती थी, तब भी वो मेरा पूरा ध्यान रखती थी। कभी वो दही का शरबत दे देती, कभी तुलसी की चाय बनाकर वही दे जाती जिससे मुझे भूख के कष्ट का सामना ना करना पड़े। यहाँ तो लेखिका ने अपने दिन के समय की सहायता का वर्णन किया कि कैसे भक्तिन उसकी सहायता करती थी, परंतु आगे लेखिका बताती है कि रात के समय में भी जब तक लेखिका नहीं सोती थी तब तक भक्तिन जो है वो अपनी भक्ति दर्शाते हुए आंखें भी नहीं बंद करती थी, आंखें पलक भी नहीं झपकती थी। लेखिका कहती है कि जब पूरे दिन के काम से मैं छुट्टी करके कोई लेख समाप्त करने के लिए बैठती या भाव को छंदबंद करने के लिए बैठती, तब तक सब सो चुके होते थे, छात्रावास की रोशनी भी बुझ चुकी होती थी। लेखिका कहती है कि मेरी हिरनी सोना तखत के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती थी। जो उसका कुत्ता था वो मचिया पर पंजों के मुख पर रखकर आंखें मूंद लेता था और बिल्ली वो भी तकिए पर सिकुड़कर सो जाती थी। लेकिन एक भक्तिनी ही ऐसी थी जो कि उसके साथ हमेशा ही रहती थी। वो कहती है कि वो रात को भी मुझे अकेले छोड़ने के विचार से भी नहीं गुजरती थी। कहती जब भी मैं अपनी पलकों को काम करते हुए उठाकर देखती तो भक्तिन को अपनी तरफ देखते हुए ही पाती। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है और यदि मैं कागज एक और सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। इस प्रकार वो किसी न किसी बहाने उसकी सहायता करती ही रहती थी। लेखिका कहती है कि रात को मैं बहुत देर से सोती थी, फिर भी मैं सुबह जल्दी ही उठ जाती थी, परंतु जो भक्तिन थी वो तो मेरे उठने से भी पहले ही उठ जाती थी, क्योंकि
सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता और गोधुली चिड़ियों की चहचहाहट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती थी। अब लेखिका कहती है कि घर में तो बख्तिन हमेशा ही मेरे साथ रही, परंतु जब मैं भ्रमण पर जाती थी, यानी मैं कहीं पर भी घूमने के लिए जाती थी, तो भी बख्तिन जो है वो हमेशा ही मेरी साथी रही थी। बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्तों में जैसे वह एक हट करके मेरे आगे चलती रहती। कहती जब भी मैं किसी भी ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्तों में से गुजरती तो वह हमेशा ही मेरे आगे चलती, ताकि कोई भी मुसीबत आए तो वो सबसे पहले उसके ऊपर आए। और जब गांव की धूल भरी पगडंडी में चलती तब वो हमेशा उसके पीछे रहती। क्योंकि उसको ये लगता था कि अगर वो आगे चलेगी तो उसके चलने से धूल उड़ेगी, जिसके कारण जो लेखिका है उसे मुश्किल हो सकती है। इसी कारण वो हमेशा ही उसके पीछे रहती थी। वो कहती है कि वो छाया के समान मेरे साथ साथ रहती थी। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आंतक हो उठे तब बख्तिन के बेटी दामाद उसे लेने के लिए आते हैं, परंतु समझा बुझाकर वह उसे वापस भेज देती है। वो खुद उनके साथ नहीं जाती। वह उन्हें रुपए भेजती है, पर उनके साथ रहने के लिए उसे मेरा साथ छोड़ना पड़ता, जो कि उसे नागवारा था, जो कि उसे मंजूर नहीं था। अब ऐसी ही एक और घटना का वर्णन लेखिका ने किया है। लेखिका कहती है कि गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी, कि वीरता के स्थान पर अपने ही घर को छोड़कर, अपने ही जगह को छोड़कर कहीं और जाना पड़ता था। उस समय बख्तिन ने उसका बहुत साथ दिया। उसने उससे अपने गांव चलने का अनुरोध किया। उसने कहा कि वह वहां भी उसकी सुविधाओं का ध्यान रखेगी। वह लकड़ी के रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी। दीवार में किले गाड़कर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी। धान के पुआल पर गोंदरा बनवाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी। मेरे रंग, स्याही आदि को नई हंडियों में सजोकर रख देगी और कागज पत्रों को छींके में यथाविधि एकत्र कर देगी। परंतु लेखिका कहती है कि मैंने उससे कहा कि मेरे पास वहां जाने के लिए रुपए नहीं हैं, मैं वहां पर कैसे रहूंगी। तब वो कहती है कि बख्तिन ने जो किया उसको देखकर तो उसकी आंखें खुली ही रह गई, वो हैरान रह गई। बख्तिन ने कहा कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया संभाल कर रखा हुआ है, वो सब इंतजाम जो है वो कर लेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम लोग लौटकर यहीं पर आ जाएंगे। लेखिका कहती है कि बख्तिन की कंजूसी की बातें तो बहुत होती थी। पहले वो छोटी छोटी कंजूसी करती थी, परंतु धीरे धीरे उन्होंने एक पर्वत का रूप ले लिया था। अर्थात बख्तिन की कंजूसी जो थी वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। यहाँ तक तो लेखिका ने बख्तिन के गुणों, अवगुणों, उसकी जो उसके प्रति श्रद्धा थी, उसका जो विश्वास था, उसका वर्णन किया। अब वो कहती है कि मेरे और बख्तिन के बीच में, यानी लेखिका और बख्तिन के बीच में क्या सेवक और स्वामी का संबंध था। लेखिका कहती है ये कहना तो बहुत ही ज़्यादा कठिन है, क्योंकि कहती है कि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके। यानी कि अगर मेरी इच्छा ये होती थी कि मैं बख्तिन को अपनी सेवा से हटा दूं, तो भी मैं उसे नहीं हटा सकती थी। और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। और कहती अगर मैं उसको जाने के लिए कह भी दूं तो वो ऐसी सेवक नहीं थी, ऐसी सेवक के बारे में कभी नहीं सुना गया था जो कि स्वामी के ये कहे कि तुझ यहाँ से चला जा और उसके इस आदेश को पाकर अवज्ञा से हंस दे, यानी कि उसकी बात की अवज्ञा कर दे
उस बात को अनसुना करते। कहती भक्तिन को नौकर कहतना उतना ही संगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले को सेवक मानना। हम अंधेरे उजाले को अपना सेवक बनाकर नहीं रख सकते। कहती उसी प्रकार भक्तिन जो थी उसका मेरे जीवन में ऐसा ही स्थान था, इसीलिए उसे सेवक कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कहती कि वो मेरे सुख दुख में साथी थी, मेरी हर काम में साथी थी, इसलिए उसको मैं सेवक का दर्जा नहीं दे सकती। लेखिका कहती है कि एक और तो भक्तिन के अंदर ये गुण थे, दूसरी ओर मेरे घर में आने वाले हर किसी के साथ उसका परिचय था। किसको कैसे संभालना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, इन सबको वो बड़ी अच्छी तरह से जानती थी। कहती है कि छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चक्कर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती थी। कहती जैसे ही मैं बाहर निकलती थी सारी की सारी छात्राएं जो थी वो चिड़ियों के समान उड़ जाती थी और मेरे भीतर आते ही अपने यथास्थान विराजमान हो जाती थी, यानी कि अपने स्थान पर बैठ जाती थी। अब जो भक्तिन थी उसे ये लगता था कि इनके आने में रुकावट ना हो, इसीलिए वो अपने 2 जून का यानी कि 2 समय का भोजन जो था उसे सुबह ही बनाकर रख लेती थी और खाने के समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती थी। लेखिका बताती है कि मेरे घर में जितने भी लोग आने वाले थे, चाहे वो मेरे परिचित थे, चाहे वो साहित्यिक बंधु थे, उन सब का परिचय भक्तिन के साथ था, लेकिन उनके प्रति कौन सम्मान की जो भावना थी वो अलग थी। लेखिका कहती है कि जो मेरे घर में आने वाले मेरे परिचित थे उनके दिल में मेरे प्रति कितना सम्मान है, उसके अनुसार ही जो भक्तिन थी वो उनको भी सम्मान देती थी। किसी की आकार और उसकी वेशभूषा से वह उसको याद रखती थी, तो किसी को उसके नाम के अपभ्रंश द्वारा। कवि और कविता से उसका संबंध बहुत था, उसका ज्ञान बहुत बड़ा था इस संबंध में, परंतु उसके लिए आदर भाव नहीं था। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, का हो कवित लिखे जानत है। कहती कि किसी की भी वेशभूषा को देखकर वो इस बात का अनुमान लगा लेती थी कि क्या वो कविता लिखना जानता है, और तुरंत ही बात को कह देती थी, तब वो कुछो करी धरिए ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरी, कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो गली गली जाकर गाना और बजा सकता है। परंतु दूसरा का दुख जो था वो भी उसे बहुत प्रभावित करता था। यहाँ भी एक घटना का वर्णन करती है कि विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता, यानी कि कोई जब जेल में चला जाता, तब उसके समाचार को पाकर भक्तिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती थी और बहुत सी बातें करके सबको परेशान करती थी। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती थी, यानी कि एक जैसी होती थी। अब भक्तिन के संस्कार ही कुछ ऐसे थे कि उसे कारागार यानी कि जेल से बहुत ही डर लगता था। वो ऐसे डरती थी जैसे यमलोक से। जेल की ऊंची दीवारें देखते ही वे आंखें मूंदकर बेहोश हो जाना चाहती थी, और उसकी यही बात जो थी वो इतनी प्रसिद्ध हो चुकी थी कि लोग लेखिका के जेल जाने की संभावना को बताकर उसे चिढ़ाते रहते थे। वह डरती नहीं थी, यह कहना सत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है।
लेखिका कहती है कि डरती नहीं थी, इस बात को कहें तो ये असत्य होगा, परंतु डर से ज़्यादा महत्व उसके लिए मेरे क्या था कि मेरा साथ। जब भी जेल जाने की बात उठती तो वो चुपचाप मेरे से पूछने लग जाती थी कि क्या अपनी धोती को भी वो साबुन लगाकर साफ कर ले, जिससे मुझे वहाँ पर लज्जित ना होना पड़े। कौन कौन सा सामान साथ में बांध ले जिसके कारण उसे कोई असुविधा ना हो। लेखिका कहती है कि ऐसी यात्रा में किसी को भी साथ ले जाने का अधिकार नहीं होता, यानी कि जेल में हम किसी को भी साथ ले जा नहीं सकते। परंतु जो भक्तिन थी वो कहती थी कि जहाँ मालिक वहाँ नौकर, जहाँ मालिक रहेगा वहाँ ही नौकर रहेगा। मालिक को ले जाकर बंद कर दे वो इतना बड़ा अन्याय नहीं है, परंतु नौकर को अकेले छोड़ दे और उसे मालिक से अलग कर दे तो ये पहाड़ के बराबर का अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाड तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाड तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। अब लेखिका कहती है कि मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें ना धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, ना सामान बांधने का, ना भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, ना मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में ये देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। यहाँ पर जो लेखिका ने वर्णन किया है, जिस समय का वर्णन किया है, वो है मनुष्य के अंतिम समय का। लेखिका कहती है कि जब ऐसा समय आ जाएगा जिसमें तो ना हमारे पास इतना समय होगा कि धोती साफ कर लें, ना ही हमारे पास सामान बांधने का समय होगा, ना ही भक्तिन मुझे रोक पाएगी और ना ही मैं उसे रोक पाऊंगी। कहती कि उस समय में, जबकि वो हमारा अंतिम समय होगा, उस क्षणों में देहातिन वृद्धा क्या करेगी, कहती है, और मैं क्या करूंगी। यानी कि उस समय हम दोनों को अलग होना ही होगा, ना तो वो कुछ कर पाएगी और ना ही मैं कुछ कर पाऊंगी। और अपने पाठ के अंत में लेखिका क्या कहती हैं कि भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती। कहती है कि भक्तिन की जो कहानी है वो अभी भी अधूरी है, परंतु उसे खोकर मैं इस कहानी को पूरा नहीं करना चाहती। तो इस प्रकार अपने इस संस्मरण में लेखिका ने अपने और भक्तिन के संबंधों को बताया है। वह ये कहती है कि उनके अंदर, उनके बीच में मालिक और नौकर वाला संबंध ना होकर एक अपनेपन का संबंध था। वो पूरी तरह से भक्तिन की रंग में रंग चुकी थी, पूरी तरह से उसके अंदर खो चुकी थी। और भक्तिन जो थी वो उसको बाहर की हवा नहीं लगी थी, वो अपने को किसी के अनुसार भी परिवर्तित नहीं होने देती थी। उसने अपने अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं लाया था। परंतु जो भक्तिन थी वो हमेशा ही अपनी मालकिन यानी कि लेखिका के साथ ही रहना चाहती थी, हर जगह छाया बनकर उसके साथ साथ चलना चाहती थी। ऐसी थी जो भक्तिन, उसकी भक्ति जो थी वो ऐसी थी, उसका जो लेखिका प्रति मोह था वो ऐसा था, उसके संबंध जो थे वो इस प्रकार के थे कि वो संबंध जो है वो आज नहीं देखे जा सकते। और दूसरी तरफ लेखिका ने गांव और शहर के बीच के अंतर को भी हमें बहुत ही सरल शब्दों में बताया है। तो आशा करती हूँ कि मैंने इस पाठ की जो व्याख्या आपको बताई है, जो कि बहुत ही सरल शब्दों में आपको मैंने बताई है, समझाई है, वो आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। पाठ से संबंधित जितने भी पैराग्राफ्स हैं वो मैंने सारे बीच में डाले हुए हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो लाइक के बटन को दबाना मत भूलें, कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे
सब कुछ पता चलता है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि जो मेरी आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंचे। मेरी इस वीडियो से संबंधित जो पिछली वीडियो थी, यानी कि इस पार्ट का जो पहला भाग था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक नई वीडियो लेकर, एक नया अध्याय लेकर एक बार फिर से आप लोगों के सामने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।